खाओ और भोगो। एक स्टेट है, मैं बताऊँ, एक स्टेट है उपवास का, आपने बताया वो, मैं जान पहचान नोन टू है, मैं गया उसके पास मॉर्निंग के बाद, नहीं 10-11 बजे की बात है, तो मैंने कहा क्या है कि आज मेरा उपवास है, तो उसकी वो मिठाई और क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ लाया। फिर मैं 1 घंटा बैठा रहा, तो उसके बाद जब लंच का टाइम हो गया तो वो उपवास वाली चीज़ें जो होती है ना वो बना के लिया। मैंने कहा यार तुम तो कह रहे थे उपवास है मेरा, तो उपवास है ना, मैं उठ के थोड़ी जा रहा हूँ कहीं, मैं तो बैठा हूँ एक जगह। तो कहने का मतलब ये है उपवास भी बस वो उपवास कहने का ही उपवास है, एक्चुअली में उपवास का मतलब है बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन अगर हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, जैसे आज हमारे साथ दिक्कत हो रही है, आज पेट बहुत भारी है, अब है तो लाइफस्टाइल हम लोगों का एक जैसा सही, भाई सुबह कमाना है, शाम को घर जाना है, सब चीजें हैं लाइफस्टाइल, उसमें अगर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो एक दिन पूरा पेट खाली रखे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा बता दिया। देखिए उपवास में क्या क्या होता है। अगर आपने उपवास किया है, कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी पिया है, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बंद हो गया ना मिलना, खा नहीं रहे हैं तो बॉडी चुप नहीं बैठेगी, जिंदा रखना है तो वो चर्बी को डिसॉल्व करके ग्लूकोज बनाएगी, तो लिपोलिसिस कहलाती क्रिया। आपका वजन घट रहा है, चर्बी घटाना, जिम में जाते क्या क्या करते, कौन सी डाइट, क्रैश डाइट, क्रैश प्रोग्राम, कोई जरूरत नहीं। पहले की लेडीज महिलाएं स्लिम रहती थी, उपवास करती थी बिना खाए, कभी निर्जला है कभी कुछ है। तो इसमें पहले लिपोलिसिस हुआ, वो फायदा हो गया। और उसके बाद आपने ब्लड प्रेशर आप नोट करना कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, सबसे बड़े फायदे, यूरिक एसिड बढ़ा है निकल जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कम होगा, माने। लेकिन कमजोरी भी आएगी? नहीं, कमजोरी नहीं आएगी। नो, जो कमजोरी आती है वो माइंड की। अच्छा, हमने करके देखा, हम घर में भी देखते, अपने बहू को देखते, बिल्कुल कमजोरी नहीं, बल्कि ज्यादा ही काम करती। देखिए तो मैं भी अपनी मदर इन लॉ को हूँ, उनको भी कोई कमजोरी नहीं है, फास्ट रखती हैं वो। फास्ट में कभी मेरी मदर इन लॉ, हाँ, वो भी फास्ट रखती हैं। हाँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि फास्ट रख के भाई कोई कमजोर ना हो जाए। अच्छा ये बताइए कि कमजोर कैसे होगा आपको, जब आपको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है ना, ग्लूकोज चाहिए पूरे शरीर को चलाने को, उसका वो फ्यूल है, ईंधन है, पेट्रोल है। तो आप जैसी उपवास में गई, इधर बटन ऑन हो गया, क्या चर्बी डिसॉल्व करो और दो, सब पूरा नरिशमेंट पोषण। तो चर्बी के बाद पड़े मसल्स, इतने सारे हैं। ठीक है, अब सर हम सेल्स पे बात कर रहे थे, है ना, जो हमने स्टार्टिंग की थी। एल्कलाइन फूड का आपने जिक्र किया, एल्कलाइन फूड अगर हम लेते हैं तो सेल एसिडिटी उससे कम हो सकती है? बिल्कुल कम हो सकती है। बनता ही कैसे है एसिड, 2 कारण है, एक भोजन, दूसरा विकार। अच्छा, और तीसरा भोजन में, भोजन के अंतर ये आएगा कि ये आपका रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड नमक, फिर मैदा, ये जितने रिफाइंड चीज़ें सारे एसिड बनाते। दवाइयाँ एसिडिक, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर एसिडिक, दया, क्षमा, प्रार्थना अल्कलाइन, बहुत सारी चीज़ें। फिर हमने क्या करना चाहिए, अगर हम हेल्दी हैं, निरोगी हैं, तो हमने 80% लेना चाहिए अल्कलाइन, 20% एसिडिक। आई एम सॉरी, उल्टा हो गया, 60% और 40%, 60 एसिडिक, अल्कलाइन, 60-40। और अगर हम बीमार हैं तो 80-20 पे जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से खाने को इनटेक करना चाहिए। सर आप डॉक्टर सोनी मुझे आप बताइए, गट बैक्टीरिया क्या होता है? गट बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है, होता क्या है? इस विषय में मुझे अगर परमिशन दे साहब तो मैं बोलना आप पता है सर परमिशन क्यों मांगते हैं डॉक्टर आर्ट वर्मा? क्योंकि ये सीनियर है, डॉक्टर सोनी है ना, वो सीनियर, ये बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। सीनियर है, नहीं वो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है वो, उनकी आदत है। लेकिन अच्छा लगता है कि ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा बोलते नहीं, मेरे ख्याल थक चुके। नहीं, वो ये वाली बात हो जाती है ना कि कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं, ये भी हो सकता है। तो आप मुझे गट बैक्टीरिया समझाइए। गट बैक्टीरिया और गट क्या होता है? मेरे को गट फीलिंग आ रही है, हम लोग बोल तो देते हैं। गट मुंह से लेके अच्छा मल द्वार तक, एंटायर ट्यूब इज गट। ओके, उसमें डिफाइन कर देते हैं ऑर्गन, मुंह है, फिर ट्यूब ले जाती, डिफरेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसोफेगस है, फिर पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो सब गट के अंतर्गत आते। और रियली बोलता हूँ, ये एक ही ट्यूब है, इसके शेप अलग अलग है। ये ट्यूब निकली, बड़ी हो गई, पेट बोल दिया, फिर छोटी हो गई, छोटी आंत बोल दी, फिर बीच में कोलन आ गया, अपेंडिक्स जो भाग है वो, उसके बाद बड़ी हो गई फिर से
बड़ी आंत बन गई जहाँ मल स्टोर रहता है, फिर छोटी हो गई मलद्वार बन गया, एक ही ट्यूब है, इट इज नॉट डिफरेंट। तो गट ये पूरा पोर्शन, अब गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया क्या कि इस गट में बैक्टीरिया रहते हैं, कितने रहते हैं, जितनी अपनी कोशिकाएं, हर कोशिका को एक बैक्टीरिया, कोशिकाएं हैं 1 × 1 के आगे 14 जीरो, तो बैक्टीरिया भी 1 के आगे 14 जीरो, और जिनकी जातियां कितनी है 5000 हमारे शरीर के अंदर। हाँ, ओ इतने बैक्टीरिया मौजूद हैं, 5000 जाति के अलग अलग। और इनमें सबसे ज्यादा ये गट बैक्टीरिया रहते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्यों रहते? क्योंकि पेट में अगर है, ये मुंह